बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 2 चौपाई 6 क्रमशः। तिल मात्र दुख नव दिए रे आपने, जो जोइए वचन विचारी। दुख आपने तो हज थाय छे, जो संसार कीजे छे भारी। जो संसार कीजे छे भारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तिल मात्र दुख नव दिए रे आपने। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर साध जी को प्रकाश ग्रंथ गुजराती के दूसरे प्रकरण में लीला को अखंड दर्शाते हुए कहते हैं, धनी के इतना प्यार, इतनी कृपा दया ब्रह्म आत्माओं के ऊपर है। इनका स्नेह ही ऐसा है, इश्क ऐसा है कि धनी हमको आनंद देने के लिए खेल दिखा रहे हैं, ब्रज में और रास में भेज रहे हैं। हमारे प्रियतम प्राण आधार हमको कभी तिल मात्र रंचक दुख भी नहीं दे सकते। अगर हमें विश्वास है, श्रद्धा है, अपने धनी की कृपा के माध्यम से जान सकते हैं। यदि सदगुरु धनी के वचनों पर विचार कर देखो तो वाला जी हमें जरा मात्र भी दुख नहीं देते हैं। हमें दुख का अनुभव उस समय होता है, दुख आपने तो हज थाय छे। कब दुख होता है हमें? तो कहते हैं जो संसार की जैसे भारी। जब इस संसार की जुठी मोह माया में मग्न होकर इस माया को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं, धनी को गौण समझने लगते हैं, हमारा नाता भूल जाते हैं, तब दुख आता है। अंतर ध्यान समय दुख दिधा, ये आशंका मन माहे। एणे समय संसार भारे नव कीधो, साथे दुख दिठा एम काए। श्री जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर साध जी को पुनः याद देते हैं योग माया का, ब्रह्मांड का। जब धनी ब्रह्म आत्माओं के दिल में अभिमान अहंकार आया है, उस समय धनी अंतर ध्यान की लीला करते हैं। अंतर ध्यान समय दुख दीदा। तब ब्रह्म आत्माएं विरह और वियोग में तड़पने लगी। अपने प्रीतम के बिना आनंद नहीं आ रहा था। किनके साथ खेले? रास के लीला का आनंद आना बंद हो गया। जब ढूंढने चले पूरे वृंदावन में, गली गली कुंज निकुंज वन में, कहीं जमुना जी के घाट पे, कहीं वन उपवन में, जब प्रियतम के दर्शन नहीं हो रहे थे, नहीं मिल रहे थे, जब धनी अंतर ध्यान हो गए, तब सखियों को क्षण मात्र दिल में शंका उत्पन्न होती है। ये आशंका मन माहे। मन में ये शंका होती है कि धनी ने रास के समय अंतर ध्यान होकर विरह दुख क्यों दिया। एणे समय संसार भारे नव कीधो। पर श्री जी महाराज हमारी लीलाओं को पुनः याद कराते हुए कहते हैं कि ब्रह्म आत्माओं का प्यार भी इतना था। उन्होंने रास लीला खेलते समय हम सभी ब्रह्म आत्माओं ने, ब्रह्म सृष्टि ने माया का ध्यान ही नहीं किया। रोते रहे, बिलखते रहे प्रियतम के लिए। तो फिर हम सुंदर साथ ने वहां दुख क्यों देखा? साथे दुख डीठा एम क्या है? तो वो विरह वियोग का दुख क्यों आया? तो ये धनी
ब्रह्म आत्माओं के प्रेम की परीक्षा करते हैं। कौन कितना दुख से बिरहा उपजे, बिरहे प्रेम इशक, प्रेम इशक जब आया तब निश्चय मिलिए हक। जिनके दिल में बिरह वियोग का दुख आता है उसे परमात्मा दर्शन, परमात्मा मिलन जरूर होता है। दुखता के में नदिए रे वाला जी, एता विचारी ने जोइए। हमारे धाम के दुल्हा धाम धनी श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को फरमान करते कहते हैं, हमारे प्रियतम आनंद स्वरूप है, वो हमें कभी दुख दे ही नहीं सकते। दुख ताके में न दिए रे वाला जी। थोड़ा हम सोचे क्यों हमें दुख देंगे, वो तो हमें आनंद देने के लिए ही संसार के माया का सुख दिखाने के लिए, माया का दुख का संसार कैसा है वो दिखा करके आनंद देने के लिए लाए हैं। याद करो उनमें लंबुल लावे की खिलवत की बातें जो हमारे रद बदले हुई। सांबरे वचन तो हजरे सखियो, जो माया मुक्ता घणो रोइए। सुंदर साथ जी यह स्वयं विचार कर देखो, बालाजी किसी प्रकार हमें दुख नहीं देते हैं। यह दुख हमें तभी याद आता है जब हम मायावी संसार को छोड़ते समय बहुत रोते हैं, माया के सुख को अपना सच्चा सुख मान लेते हैं, माया के संबंध को सच्चा संबंध मान लेते हैं, तब दुख आता है। इसीलिए दुख कब आता है, जो माया मुक्ता गणु रो रही। माया छूट नहीं सकती, माया से जुड़े हैं हम। वचन संभारवा काजे मारे वाले, दुख दीधा अति गणा। हमको परमधाम की याद दिलाने हमने जो कॉल किए थे, धनी से वादा किया था, उन वादों को याद कराने के लिए हमने अपने मूल स्वरूप को जगाने के लिए धनी ने दुख दीधा अति गणा, हमें इतने दुख दिखाए, पर इतने ही दुख दिए जितनी ब्रह्म आत्माएं सहन कर सकती है। नहीं तो ये संसार तो कैसा है, असह्य दुख का संसार है। दुख ही दुख है, जिनको सुख समझते वो भी दुख ही है। आपण मनोरथ हज कीधा, वाले राख्या मने आपना। उन वचनों की याद दिला करके ही रास में अंतर्ध्यान होकर हमारे धामधनी ने हमें दुख दिए। हमें तो दुख देने की चाह की थी, हम चाहते थे कि हम दुख का खेल देखें, तो हमने चाहना की थी। इसलिए बालाजी ने हमारा मन रखने के लिए, हमारे दिल की चाहना को पूर्ण करने के लिए, अपना प्यार प्रदर्शित करने के लिए, मेरा प्रेम ज्यादा है ये दिखाने के लिए इन्होंने हमें दुख दिखाए। हमने ही मनोरथ किए थे। आपण माया ने होसज की थी, अने माया तो दुख निदान। होश यानी इच्छा, महेच्छा। हम सभी सुंदर साथ जी ने परमधाम में, अकेली श्यामा जी ने नहीं, हम सब ने धनी से इसी मायावी संसार के खेल को देखने की मांग की थी। और यह माया तो दुख का ही स्वरूप है। इसी मांग के अनुसार दुख का अनुभव कराने को ही बालाजी रास में अंतर्ध्यान हुए थे। इसीलिए धनी कहते हैं, ते संभारवाने काजे रे सखियो, वालो पाम्या अंतर्ध्यान। आपको दुख का अनुभव करवाने के लिए ही हमारे धाम के दुल्हा धाम धनी, हमारे प्रियतम प्राणनाथ नटवर श्री कृष्ण चंद्र राश्री राज जी हमसे अंतर्ध्यान हुई। हमको परमधाम की याद दिला करके हमें जगाने के लिए ही ये लीला थी। नहीं तो दक्षिणीये रे आपनो, नव सहे विश्व। महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साध जी को अपना नाता दिखाते हैं और कहते हैं, एक क्षण के लिए, आधा क्षण के लिए भी धनी हमको नहीं छोड़ सकती। वो भी वियोग में है, वो भी रुदन करते हैं, वो भी बिलखते हैं। एता विचारी जोइए रे सखियो, तारतम भाजे संदेह।
अन्यथा बालाजी हमसे आधे क्षण का भी वियोग सहन नहीं कर सकते। इस बात को विचार करें, फिर तारतम्य ज्ञान से संपूर्ण भ्रम दूर हो जाता है। हमारे धनी ने ब्रजरास और इस जागनी लीला का जो हमें तारतम्य ज्ञान दिया है, तो हमारे दिल के अंदर जो संदेह था, हम परम धाम के हैं, हम ब्रह्म सृष्टि है, हमारा मूल घर संसार नहीं है, हम संसार के जीव नहीं है, हम परम धाम से आए हैं, खेल देखने आए हैं, खेल करने नहीं आए हैं, वो संदेह हमारा दूर होता है। एणे समय तारतमनी समझण ते में केम कहवाए। इस तीसरे ब्रह्मांड में तो तारतम्य ज्ञान की समझ ब्रह्म सृष्टि के लिए ही धनी देते हैं अपने साथ है। उसकी महिमा का मैं कैसे वर्णन करूं, श्री जी महाराज के कहते हैं, आ जोगवाई छे जाग्या तणी विचार माहे समझण। जब आप सोचोगे समझोगे कि धनी क्यों आए, खेल क्यों बनाया, हमारे लिए धनी ने कहे एक लीला किया है, तो इसे लीला शब्दातीत है, ते में केम कहवाए, हमारे शब्दों से कैसे बताए। अनेक विधनु तारतम इहाँ तेणे घर लीला प्रगट थाए। यहाँ तो तारतम्य ज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार से धनी पहचान कराने की समझ लेते हैं, जिससे मूल परम धाम की तथा धनी की लीला का अनुभव हो। हमें परम धाम की प्रतिक्षण अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया 9 भौम 10वीं आकाशी में जो लीला करते थे, कैसे धनी से जिलना करते थे, कैसे हौज कोसर में स्नान करते थे, कैसे जमुना जी में कैसे कैसे कुंज निकुंज वन में खेल खेलते थे, कभी तख्तरवा में, कहीं सुखपाल में, कहीं बड़ी रांग में, छोटी रांग में, कैसे परमधाम का आनंद ले रहे थे, कैसे हम झूलों में झूलते थे। याद करो ब्रह्मात्माओं, ओ लखवाने धनी आपना कहूँ तारतम विचार। हे सुंदर साथ जी, अपना मूल परमधाम तथा सच्चिदानंद धनी की पहचान कराने के लिए है श्री राज जी कहते हैं, मैं तारतम का विवेचन करती हूँ। इंद्रावती जी यहाँ प्रदर्शन करती है इस ज्ञान का। उलखवा ने धनिया पर हम अपने प्रियतम, अपने प्राण वल्लभ, अपने प्राणनाथ को हम पहचाने, इसीलिए यही तारतम ज्ञान कहा है। साथ सकल तमे ग्रह जो चित सु नहीं राखो संदेह लगा रहे। सभी सुंदर साथ, जब तक सभी आत्मा नहीं जागृत हो जाएंगी तब तक के खेल पूरा नहीं होगा। इसीलिए धनी कहते हैं सात सकल सभी ब्रह्मात्माएं तमे ग्रह जो चित सो, अपने चित्त से ध्यान पूर्वक इस तारतम्य की लीला को जाने। नहीं राखू संदेह लगार, लगार यानी क्षीण मात्र, थोड़ा सा भी, कुछ भी संदेह, कोई अज्ञान नहीं रखूंगा, पूर्ण प्रकाश कर दूंगा, परमधाम जाहिर कर दूंगा मैं। पहले फेरे ताये निद नाहुती अजवालू तारतम। आप महान बुद्धि के सागर महामती से प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को पुनः लीला को याद करवाते हुए कहते हैं, हम पहले आए ब्रजमंडल में, काल माया का ब्रह्मांड था। 11 वर्ष और 52 दिन तक हम धनी के साथ खेले, पर उसी वक्त जागना नहीं था, तब तो हम खेल देखने आए थे। और उसी वक्त ब्रह्म आत्माओं को मोहरूपी निंद्रा का आवरण में, निंद्रा में सोना ही था, परीक्षा थी प्रेम की। और उसी समय तारतम ज्ञान भी नहीं था, प्रकट भी नहीं हुआ था, आने वाला भी नहीं था, तो जगाएगा कौन? जब जागना ही नहीं था तो जगाएंगे क्यों? तो पहले फेरे नींद ना होती। ब्रजमंडल में तारतम ज्ञान नहीं थे, अजवालु तारतम, तारतम ज्ञान की शक्ति तो अभी तीसरे ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड में प्रकट हुआ है। तो आ फेरो थयो रे आपने साथ जुओ विचारी मने। इसीलिए हमें तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा है। ये साथ जी यह बात स्वयं विचार करके देखो, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे। सदगुरु ज्ञान देते हैं, लेकिन इस ज्ञान पर हम सोचेंगे नहीं, मनन चितवन नहीं करेंगे, तो हमारे हृदय में कैसे प्रकाश होगा?
ये सतवाणी मत के मिले जो इनको सार। जब इस ज्ञान का सार ग्रहण करोगे तब ये परम धाम का सुख की अनुभूति होगी। उत्कंठा नव रहे रे कहनी जो कीजे तारतमनो विचार। उत्कंठा माने इच्छा, कामना। जब इस तारतम ज्ञान से सदगुरु स्वयं आपके लिए लाए हैं तारतम मंत्र और तारतम वाणी, जब ब्रह्म आत्मा की आत्मा जाग जाएगी, मूल पहचान हो जाएगी, मूल स्वरूप जागृत हो जाएगा, तो कैसे जगत की फिर कामना रहेगी। पर ये कामना कब दूर होगी संसार की? जो कीजिए तारतम को विचार। तमें तारतम नो विचार, तारतम को समझेंगे, सोचेंगे, अपने दिल में लेंगे, विश्वास करोगे इसके ऊपर। तारतम नो अजवालू लईने आव्यापण मां आधार। इसी प्रकार परम धाम का पूर्ण नूर ज्ञान तारतम्य स्वरूप जो है, उसी तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर अपने बीच प्राणाधार वाला जी आए हैं। हमारे धाम धनी के रूप में सदगुरु निजानंद स्वामी देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हो गए और अब पंच स्वरूप संयुक्त होकर श्री इंद्रावती की आत्म स्वरूप महामती प्राणनाथ जी हमारे बीच में प्राणाधार बनकर के प्रकट हुए हैं। एणे अजवाले जो नौ लिख्या तो आपण माती मणा। मणा यानी कमी। एणे अजवाले जो न ओलख्या। इन तारतम ज्ञान के नूर प्रकाश में अगर हम अपने धनी को नहीं पहचान पाते तो हमारे में ही कोई कमी है, जो निश्चित हम परम धाम के नहीं होंगे, हमारा में अंकुर नहीं होगा। हमारी आत्मा जागृत तब होगी जब हमारा नाता, हमारा अंकुर, हमारी निस्बत धनी से और परम धाम से होगी। एने अजवाले जो न ओलख्या। अभी इस बार इस जागने के ब्रह्मांड में आप नहीं जाग पाते हैं तो आपण में अति मणा, हमारे में ही कोई कमी है। शायद हम संसार के जीव भी होंगे। चरणे लागी कहे श्री इंद्रावती वालो नवमुखे गुण आपना। इसीलिए इस जागने ब्रह्मांड का महान महिमा, इनका महत्व इस क्षण, इस अवसर को दिखाते हुए इंद्रावती जी, जिनके दिल में परम धाम की 5 शक्ति प्रकट होकर धाम दुल्हा श्री राज जी हमको हुक्म आदेश करते हैं, जगाने आए हैं, वही इंद्रावती ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, वालो नवमुखे गुण आपना। हमारे अंदर कई अवगुण हैं, पर धनी तो गुण तो आप तो गुण सकल गुण निधान। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बहुत दुष्टाई। मैं तो कर्म किए अति नीच, पर तुम राखी मूल सगाई। हमारे धामधनी इतनी कृपावंत दयालु है कि हम नहीं जागते तो अनेक प्रकार से चयन करते, अनेक युक्तियां लगा करके हमें जगाने आए हैं। वालो नवमुखे गुण आपना। हम बोल सकते हैं, धनी हमको नहीं बोल सकते, इनके गुण चले ही जाएंगे। इनके तो एक दिली, वहाँ का इशक, इलम, ईमान, वो गुण धनी के हृदय में बैठे हैं। तो इंद्रावती जी विश्वास करके ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को समझाते हैं, कहते हैं कि आप चिंता मत करो, धनी हमें जगाने आए हैं, वो अपना गुण नहीं छोड़ेंगे, आपको जगा करके ही इस धाम को अंदर अपनी आत्मा को जगा करके ही छोड़ेंगे। इस खेल को पूर्ण होना ही है, इस खेल को भी अखंड होना है। और प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार प्रकरण 2 चौपाई 20 यहाँ पूर्ण होती है। प्रकाश ग्रंथ गुजराती की आपके चरणों में महामती श्री प्राणनाथ जी की इस दिव्य अखंड वाणी प्रकाश गुजराती ग्रंथ का प्रकरण 2 20 चौपाइयों में भावानुवाद करते हुए, गुजराती में ग्रंथ है, हिंदी में भावानुवाद करते हैं। पूरे भारत भर के सभी सुंदर साथ इस ज्ञान, इस वाणी का, इस आनंद को ले सके, इसी कामना के साथ आपके चरणों में समर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ। इस पावन कार्य में एडिटिंग और वाणी को आप तक पहुँचाने का महान कार्य में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से जगदीश चंद्र भट्ट और साथ में
अंकुर कुमार पड़ियार राघोपुरा चकलासी से आपके चरणों में प्रणाम करते हुए क्रमशः इस वाणी को फिर आगे चलाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।